हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए लेके जा चुका हूँ इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन ट्वेल्थ में ऐसा समझिए कि ए जो है बेस है। अगर आपको मैथ का एग्ज़ाम देना है ट्वेल्थ में और 2026 में इसी साल, तो समझ लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है तो एक भी क्वेश्चंस नहीं हिलेगा। यानी इंटीग्रेशन एक ऐसा है कि आपको अगर इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो समझिए अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन और भी चीज़ ऐसी अपने आप क्लियर हो गया होगा। यानी ये जो इंटीग्रेशन जो है यानी समाकलन जो है, समाकलन पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। ठीक है, तो चलिए हमको इसको जो है एक एक लेसन को एकदम बेहतरीन बेसिक के साथ बेहतरीन इसको सोल्यूशन देंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व से पहले कुछ आप लोग के रिवाइज करा दूं कि ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले होते हैं जो आप लोग के लिए अगर फिलहाल में पेन मैं लिख दूं तो आप लोग रिवाइज हो सके। देखिएगा, पहला फार्मूला होता है एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स, तो होता है फार्मूले एक्स के पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ये जो फार्मूला है समझिए आप लोग को ट्वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं ए के पावर एक्स, इसका जो होता है ए के पावर एक्स बटे लॉग ए। अगला फार्मूला है ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स प्लस सी। साइन एक्स का फार्मूला जो होता है वो तो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइन एक्स। अगला है कोसेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बराबर में सेक एक्स प्लस सी। ये कोसेक्स नहीं होता है, कोटेक्स होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये जो है 7.1 इस फार्मूला से या इतना ही फार्मूला से आप लोग को 7.1 पूरी तरह से कक से क्वेश्चन आप लोग को सोल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है साइन 2x। देखिए इसको जो है बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं या लॉन्ग मेथड भी लिख जा सकते हैं। लॉन्ग मेथड यानी इसको हम मान सकते हैं पहले लेट इसको मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लेट 2x बराबर टी हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 डी टी बाई डी एक्स। जब डी एक्स निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा डी टी बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू डी एक्स साइन 2x। देखिएगा यहाँ पे साइन 2x को हम लोग मान चुके हैं 2x को, तो क्या माने टी माने हैं और dx हम निकाल चुके हैं dt बाई 2। तो dt 1/2 देखिएगा यहाँ पर बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 साइन टी इंटू डी टी।
जानते हैं साइन टी, फार्मूला भी लिखवाए हैं कि साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे टी को हम लोग मान चुके थे 2x, इसलिए इसको हम धर देंगे मान -1/2 कॉस 2x प्लस सी, -1/2 कॉस 2x प्लस सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 3x इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जो भी है जो अभी बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं। इसको हम मान सकते हैं लेट 3x बराबर टी। तो देखिएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 3 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो हम लोग डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी बटे 3। यहाँ पे जब हो जाएगा इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से cos 3x इन डी एक्स। देखिएगा cos 3x को हम लोग मान चुके हैं 3x को t, तो हो जाएगा cos t इंटू डी टी बाई 3। डी एक्स का भी हम लोग ये मान रख सकते हैं तो हो जाएगा cos t का जो फार्मूला होता है, cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस प्लस साइन एक्स यानी साइन एक्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पे साइन टी, पहले इसको 1/3 बाहर निकाल लेते हैं। 1/3 जब बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा cos t इंटू डी टी। कॉस टी का होता है साइन टी, तो 1/3 साइन टी प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है टी, जो मान रख देंगे हम लोग 3x, तो हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। 1/3 साइन 3x प्लस सी इधर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। e के पावर 2x इंटू डी एक्स। देखिएगा e के पावर 2x जो है इसी प्रकार से इसको भी सोल्व कर देंगे। हम इसको मान सकते हैं लेट लेट 2x बराबर टी, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा 2 इजकल टू डी टी बटे डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। यहाँ पर जब मानिएगा तो हो जाएगा ए के पावर 2x इंटू डी एक्स। जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हो जाएगा e के पावर t इंटू डी टी बाई 2। देखिएगा इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1/2 e के पावर t इंटू डी टी। देखिएगा e के पावर t यानी e के पावर x का जो फार्मूला होता है वो होता है e के पावर x ही। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 e के पावर t प्लस सी। यहाँ पे जो है क्या हो सकता है t का जो मान है 2x, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 e के पावर 2x प्लस सी। यानी हम लोग बोल सकते हैं 1/2 e के पावर 2x प्लस सी इधर राइट आंसर है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग को समझाने वाले हैं। बेहतरीन से बेहतरीन एक एक बेस जो होता है एकदम जड़ से तैयार करना, वो इससे आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। आप लोग अगर सोचते हैं कि फास्ट पढ़ाई हो तो पहले जो है एक दो चैप्टर यदि इसका बेस लेकर हम लोग चल रहे हैं, फिर से क्या करेंगे 7.1 जैसी खत्म हो जाएगा 2, उसके बाद जो है आप लोग को डायरेक्ट इतना लिखेंगे नहीं, बस बताएंगे कि देखिए इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, इसका ये अपकलन है, क्या है कैसे है, ठीक है। तो शुरुआत है तो हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं। जब बेस आपका जब क्लियर हो जाएगा तो कोई सा क्वेश्चन आप लोग आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं इसको लेट, इसको मानेंगे लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी। देखिएगा इसको माने हैं, किसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन
ये हो जाएगा 0 बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इजकल टू डी टी बटे डी एक्स। तो हम बोल सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। देखिएगा यहाँ पे इसको मान रख देंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स प्लस बी को हम लोग मान चुके हैं टी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पे अभी बोले थे एक्स के पावर एन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर प्लस वन बटे टू प्लस वन प्लस सी। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 टी के पावर 3 प्लस सी। देखिएगा टी का हम लोग मान चुके हैं ए एक्स प्लस बी, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। इसका जो आंसर जो होगा 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e टू द पावर x। देखिएगा यहाँ पे इसको जो है हम लोग इसको दो फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग लिखते हैं इसको, देखिएगा इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 2x इंटू डी एक्स। फिर से लिख सकते हैं इसको 4 ई के पावर 3x इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जो है विस्तार करके इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो देखिएगा इसको जो है पहले जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग था वो था साइन 2x। तो इसी प्रकार से हम लोग उसका जो आंसर जो आया है उसको हम लोग मान के अब नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। तो कैसे बनेगा देखिएगा यहाँ पे देखिए 2x को मान लेते हैं t। जब 2x को मानेंगे t तो क्या हो रहा था dt/2 वहाँ पर, तो 1/2 बाहर जा रहा था। फिर हम लोग समझ सकते हैं 1/2 इसका बाहर साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x फिर माइनस। देखिएगा 4 जो e के पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e के पावर x ही। तो जितना पावर आएगा उतना तो लिखाएगा, लेकिन जब उतना लिख रहा है तो उससे भागा भी देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर 3x बटे 3 प्लस सी। देखिएगा इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई के पावर 3x प्लस सी। देखिएगा हम लोग इसको बिना माने हुए भी डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जो भी है हम लोग हल्का सा विस्तार कर देंगे। विस्तार करके क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 ई के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे इसको जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 4 इंटू ई के पावर 3x बटे 3 प्लस 1 का जो होता है कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x होता है। x जितना भी रहे 2 है तो 2x, 3 है तो 3x। जैसे कि हर कोई बोल दे कि 2 का जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2x। कोई सा भी बोल दे a का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा तो ax। यानी जो भी कांस्टेंट पैदा रहेगा यहाँ पे उसका जो इंटीग्रेशन बोले तो होता है x, जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं ax प्लस सी। हम लिख सकते हैं इसको 4/3 ई के पावर 3x प्लस ax प्लस सी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4/3 ई के पावर 3x प्लस ax प्लस सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 - x² इंटू dx। देखिएगा इसको, पहले जो है इसको हम कुछ हल कर लेते हैं। जैसे कि पहले जो हम इसको गुना कर देते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो x² इंटू 1 - इसको जो है x² को अंदर वाले भाग में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस, जब यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा x² बटा x² इंटू dx। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 इंटू dx। हम लोग इसको विस्तार भी कर सकते हैं, x² इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। देखिएगा यहाँ पे x² यानी x के पावर n, तो होता है फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस एक का जो होते हैं वो होते हैं x प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3 बटे 3 माइनस x प्लस c। इसका जो आंसर हो जाएगा x के पावर 3 बटे 3 माइनस x प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c। देखिएगा इसको भी बना लेते हैं, इसको जो है विस्तार कर दीजिए। पहले इसको हम विस्तार कर सकते हैं इस प्रकार से, ax² इंटू dx प्लस bx इंटू dx प्लस c इंटू dx। इसको जब हम लोग लिख सकते हैं a x³/3 प्लस b x²/2 प्लस cx प्लस c। अगला क्वेश्चन है है 2x² प्लस e के पावर x इंटू dx। देखिएगा इसको भी हम लोग विस्तार कर सकते हैं, 2x² 2x² इंटू dx प्लस ए के पावर x इंटू dx। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² का होता है q/3 प्लस e के पावर x प्लस c। हम लोग कुछ फास्ट हो चुके हैं इसलिए 2/3 x के पावर q प्लस e के पावर x प्लस c। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है √x माइनस 1/√x का स्क्वायर। देखिएगा इसको जब स्क्वायर है तो इसको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको टूटेगा तो होगा √x का होल स्क्वायर माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना √x बटे 1/√x। देखिएगा √x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 1/x प्लस, देखिएगा यहाँ पे √x को काट सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 पूरा का हो जाएगा dx। इसको जो है अलग अलग हम लोग फंक्शन से भी लिख सकते हैं, x इंटू डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स प्लस 2x 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे x का होता है क्या x²/2 माइनस 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x और 2 का हो जाएगा 2x प्लस c। 10 नंबर का जो आंसर होगा x²/2 माइनस log x प्लस 2x प्लस c। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस 5x²
-4/x²। देखिएगा इसको, सबसे प्रथम बार इसको क्या कीजिए, x² से भाग दे दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको जो है जब काटेगा x² से x बचेगा x माइनस, ये पूरा कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं -5। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4x⁻² इंटू dx। देखिएगा इसको हम लोग अलग अलग से भी लिख सकते हैं, x इंटू डी एक्स माइनस 5 इंटू dx माइनस 4x⁻² इंटू dx। जब इसको बनाइएगा तो हो जाएगा, x का होता है इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 5 का हो जाएगा 5x माइनस 4 x⁻², यानी x⁻n। तो उसमें जो है x⁻n का जो फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1, यानी जो भी पावर में होगा उसका n+1 कर देंगे, यानी इस प्रकार कर देंगे x⁻²+1/-2+1 प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2x² माइनस 5x, ये जो है -4, x के हो जाएगा -1 बचेगा, नीचे भी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 क्या हो जाएगा प्लस। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं इंप्रूव करके 1/2x² माइनस 5x प्लस 4/x प्लस c। 11 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1/2x² माइनस 5x प्लस 4/x प्लस c। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। देखिएगा इसको, इसको जो भी है पहले √x से भाग दे सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x इंटू dx। देखिएगा यहाँ पे इसको जो भी है हम लोग √x को हम लोग लिख सकते हैं x/3 x⁻1/2 3x/x⁻1/2। इसको जो लिख सकते हैं हम लोग 4/x⁻1/2 dx। देखिएगा यहाँ पे इसको जो है हम लोग ऊपर भेज दे सकते हैं इसको हल करने के लिए, तो हो जाएगा, जब ऊपर भेजिएगा तो होगा x⁻3 माइनस x⁻, हो जाएगा x⁻3 इंटू x⁻−1/2 प्लस 3x इंटू x⁻−1/2 प्लस 4 इंटू x⁻−1/2 इंटू dx। देखिएगा इसको a⁻n इंटू a⁻n पर जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻5/2 प्लस 3x⁻1/2 प्लस 4x⁻−1/2। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x⁻5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x⁻1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको जो है तो हो जाएगा x⁻4 इंटू x⁻−1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। देखिएगा यहाँ पे इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं जब यहाँ पे LCM होगा तो हो जाएगा 2, तो x⁻7/2 प्लस 3 इंटू
एक्स के पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 3 एक्स के पावर 3/2 बटे 3 प्लस 4 दूनी 8, 2 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं आंसर से जाके 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 3 से 3 काट सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 8 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। 12 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 8 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से है 13 नंबर क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। देखिएगा हम लोग नाइन्थ में हम लोग पढ़े थे गुणनखंड। इसको गुणनखंड कर लीजिए या फिर गुणनखंड करने का नियम आसान है। यहाँ पे इसको जो है ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 को है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 काट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x³/3 प्लस एक्स प्लस सी। 13 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा x³/3 प्लस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखेगा इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले रूट एक्स को इसमें गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू रूट एक्स, इसमें इसका गुना इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स रूट एक्स। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं ठीक, इसको डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, गुना हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 माइनस यहाँ पर 1/2 पावर में इसका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स के पावर 3/2 डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे जो है एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 बटे 3/2। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 और आधा कितना होता है 1.5 3/2 माइनस यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 3/2, इसका हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 5/2, हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी। 14 नंबर का जो आंसर होगा वो ये होगा। अगला आंसर देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो है इसको हम लोग कैसे पहले बना सकते हैं। 15 को हम लोग
इसको भी पहले रूट एक्स को हम लोग गुना कर सकते हैं। तो जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × x² रूट एक्स। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x रूट एक्स। यहाँ पे जो है हो जाएगा 3 × रूट एक्स डी एक्स। यहाँ जो है हो जाएगा 3 x के पावर 2 है आधा यानी 5/2 प्लस यहाँ पे जो है 2 x के पावर 3/2। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 x के पावर 1/2। देखिए यहाँ पे इसको जो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए डायरेक्ट बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 x के पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस 2 x के पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस 3 x के पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2/7 यानी 2 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 2 4 4/5 x के पावर 5/2 प्लस 3 काट सकते हैं तो 2 x के पावर 3/2 प्लस 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 4/5 x के पावर 5/2 प्लस 2 × x के पावर 3/2 प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 16 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस a के पावर x इंटू डी एक्स। देखिए इसको जो है हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अलग लिख लेते हैं हम लोग कैसा 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे यहाँ जो हो जाएगा 2x x क्या होता है x²/2 माइनस 3 cos क्या होता है साइन 3 साइन x प्लस e के पावर x क्या होता है e के पावर x प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा x² माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर कहता है 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको भी हम लोग अलग अलग से बना सकते हैं। 2x² इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन x इंटू डी एक्स प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे x² का हो जाएगा 2x³/3 माइनस 3 साइन x का होता है माइनस cos x प्लस 5 रूट एक्स का होता है इसका हो जाएगा 3/2 बटे 3/2। इसको जो हम लोग पावर कर सकते हैं x के पावर 1/2 इसमें ऐड करेंगे 1 तो 1 और आधा होता है 3/2 बटे 3/2 प्लस c। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 x के पावर 3 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 3 cos x। यहाँ हो जाएगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c। जो है पहले हम लोग क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं तो गुना होगा तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan x। लिख सकते हैं इसको हम लोग sec² x प्लस sec x इंटू tan x dx।
लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। यानी 18 नंबर का जो आंसर होगा वो टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसको जो हम लोग लिख कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² एक्स, 1/cos² एक्स, और 1/cos² उसको होता है sin² एक्स। तो लिख सकते हैं sin² एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² एक्स बटे cos² एक्स होता है tan² एक्स। लिख सकते हैं tan² एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको हम लोग एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan² एक्स बराबर 1। आप लोग जब 10वीं क्लास में होंगे तब लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan² एक्स बराबर 1। तो इसको हम लोग tan² एक्स बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, तो लिखाएगा ये जाएगा प्लस ये जाएगा माइनस, तो लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan² एक्स। तो इसी फार्मूला को हम लोग इस उपयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टू डी एक्स। देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan एक्स, और 1 का होता है एक्स प्लस सी। 19 नंबर का जो आंसर होगा वो tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। 20 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 3 sin एक्स बटे cos² एक्स। देखिएगा इसको दोनों साइड हम लोग इसको भेज सकते हैं दोनों तरफ। जब दोनों तरफ भेजिएगा तो हो जाएगा 2 बटे cos² एक्स माइनस 3 sin एक्स बटे cos² एक्स इंटू डी एक्स। हो जाएगा 2 बटे कोस, यानी 1/cos होता है सेक, इसको लिख सकते हैं 2 सेक² एक्स माइनस sin/cos होता है tan, और 1/cos, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin एक्स बटे cos एक्स 1/cos एक्स डी एक्स। 2 सेक² एक्स माइनस हो जाएगा 3 tan एक्स सेक एक्स। इसको जो है हम लोग अलग अलग कर भी कर सकते हैं, 2 सेक² एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे सेक² एक्स का होता है tan एक्स, तो हो जाएगा 2 tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा 3 सेक एक्स प्लस सी। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। 21 नंबर क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको इसको जो हम लोग पहले जो है डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। देखिएगा सोल्यूशन कर लेते हैं।
रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, पहले एक बार क्वेश्चन ही लिखते थे 1/√x टू डी एक्स। देखिएगा एक्स को लिख सकते हैं 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर -1/2। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 बटे 3/2। यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। किस में आंसर है मिला लीजिए। 2/3 एक गया, 2/3 एक्स के पावर 3/2 ये भी कटकूट। लीजिए 2/3 एक्स के पावर 3/2 ये भी कटकूट। तो किसमें जी आंसर नहीं है। 3/2 किसी में आंसर नहीं है दिया है। देगा आंसर ये होगा। यहाँ पर आंसर कोई भी मैचिंग नहीं है। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। ओहो, क्या हुआ। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x², जिसमें f2 बराबर 0 है, तो एफ एक्स क्या होगा। देखिएगा पहले f2 बराबर 0 दे दिया, एफ एक्स पूछा है, तो पहले जो है इसको जो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो लिया गया है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। इसको जो है जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 4x के पावर 3 यानी 4/4 माइनस 3 एक्स के पावर -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स के पावर -3 बटे -3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर -3 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 -1 बटा x³ प्लस सी। देखिएगा ये जो है एफ एक्स है, तो एफ एक्स में हम लोग f2 पहले रखते हैं, पुट करते हैं, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 यानी लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा x³ प्लस सी। लिख सकते हैं 2 के पावर 4 प्लस 1 बटा 2 के पावर 3 प्लस सी बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि P2 बराबर 0 दिया गया है, तो हम लोग F2 बराबर 0 लिख सकते हैं 16 प्लस 1/8 बराबर सी 0। इसका जो है 128 प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 129/8 बराबर 0। F2 है तो पूछा जाएगा C प्लस, यानी C ने ध्यान दिए C, तो हम लोग कॉन्स्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं C बराबर -129/8।
देखिएगा यहाँ पे जब सी जहाँ पर आया कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 1/x³ जहाँ कांस्टेंट है उसके लिए बराबर हम लोग लाए हैं -129/8। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा। एक्स के पावर 4 ए नहीं है, एक्स के पावर 4 ए नहीं है, एक्स के पावर 4 ए भी नहीं है, तो कौन है जी? एक्स के पावर 5 है, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया है, देखिए यहाँ पर माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा 7.1 हम समाप्त कर दिए हैं। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर में इस बार 2026 आप लोग के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर निकालना है या फिर तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।